अक्सर हमारे पास हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि गुरुजी सपने में जो हमारे पितर हैं अगर हमें दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है। बहुत सी हमारी माताएं कमेंट करती हैं कि शास्त्री जी अगर लगातार सपने में हमें अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आपके लिए आपके ही रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूं ऐसा विषय जिसको जानने की जिज्ञासा आप सभी भक्त पिछले बहुत समय से कर रहे थे कि सपने में पूर्वजों का दिखाई देना कैसा होता है। मेरे प्यारे बंधुजनों, जब भी हमें कोई सपना आता है उस सपने को आने का कोई ना कोई कारण होता है। बिना बात के कभी भी कोई सपना नहीं आता। अगर हमें कोई सपना आया है तो इसका मतलब है हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसके लिए अभी से हमें तैयार होना पड़ेगा। कई लोग आ रहे सपनों की अनदेखी करते हैं, जिसका खमियाजा भविष्य में उन्हें भुगतना पड़ता है। जब भी आपको कोई सपना आता है तो उसको आप समझना चाहिए कि अगर मुझे ये सपना आया है तो ये सपना आने का क्या कारण है और इस सपने को आने का क्या क्या मतलब होता है। क्योंकि सपनों की जो दुनिया होती है, सपनों का जो रहस्य होता है, वो सीधा सीधा मनुष्य के जीवन पर अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्रों की बात करें तो उनमें कहा गया है कि सपने मनुष्य को आने वाले टाइम, आने वाले भविष्य के बारे में संकेत देते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए अब विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पात्रस्य वुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा संरामी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं कि सपने में पूर्वजों का दिखाई देना कैसा होता है। ध्यान से आपने सुनना है, समझना है। मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर आपको सपने में लगातार अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो इसके कई तरह के संकेत हो सकते हैं। ये आपके लिए शकुन भी हो सकता है, आपके लिए अपशकुन भी हो सकता है। अर्थात सपने में पूर्वजों का दिखाई देना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ऐसा क्यों, ये आगे आप जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन स्थितियों में जो सपने में पूर्वज हमें दिखाई दिए हैं वो शुभ होते हैं। सबसे पहला, अगर सपने में आपके पूर्वज आपको आपकी तरफ हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में अगर कोई परेशानी आपके ऊपर आएगी तो उससे आपको बचाने के लिए हमेशा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अगर सपने में अपने पूर्वज को आप अपने सर की तरफ खड़ा हुआ देख रहे हैं तो यह भी एक बहुत शुभ शकुन माना जाता है और इसका मतलब होता है कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे संतुष्ट हैं और आपका जो पूर्वजों का आशीर्वाद है वो सदैव आपके ऊपर बना हुआ है।
अगले शुभ संकेत की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पूर्वज सपने में आपको साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह भी एक बहुत शुभ शकुन माना जाता है और इसका मतलब है कि जीवन में जो कष्ट संकट अगर आपके ऊपर कोई आएगा तो आपके पितर देवता उस संकट को आपसे दूर करेंगे। पग पग पर पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अगर सपने में आपके पूर्वज आपको दूर से दिखाई दे रहे हैं और वो आपकी तरफ देख करके शांत मुद्रा में खड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं पितर देवता आपको हर एक कार्य करता हुआ देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे संकेत जो अशुभ माने जाते हैं अगर सपने में पूर्वज आपको इस स्थिति में दिखाई दें। अगर सपने में आपके पूर्वज आपको अपने पैरों की तरफ खड़ा हुआ दिखाई दें तो इसका मतलब है आने वाले भविष्य में आपके ऊपर कोई संकट गहरा सकता है। अगर आप अपने पैरों की तरफ अपने पितरों को खड़ा हुआ देख रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई संकट आ सकता है, कोई हानि आपकी हो सकती है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप विष्णु भगवान की पूजा करें और पितरों के लिए प्रसन्नता के लिए कुछ पुण्य करें। अब बढ़ते हैं आगे। अगर सपने में आपके पितर देवता आपसे कुछ मांग रहे हैं तो यह भी कोई ज्यादा अच्छा शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने पितरों को भूल रहे हैं। उनके लिए जो दान पुण्य आपको करना चाहिए वो दान पुण्य आप नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में आपके परिवार में बहुत भयंकर पितृ दोष का निर्माण हो सकता है। इसलिए अपने पितरों के लिए समय समय पर कुछ ना कुछ दान अवश्य करते रहें। अगर सपने में आपके पितर आपको भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि पितर देवता कहीं ना कहीं आपसे भोजन की चाहना रख रहे हैं। इसके लिए आप अपने कुल पुरोहित को, जो आपके घर का ब्राह्मण है, उसको कृष्ण पक्ष में बुलाकर आपके जो पितरों की तिथि है उस तिथि पर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। ऐसा करने से आपके पितर देवता संतुष्ट होने लगते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगर स्वप्न में आपको अपने पूर्वज बिना वस्त्र के दिखाई दे रहे हैं तो यह एक बहुत ही भयंकर अशुभ संकेत माना जाता है। सपने में पितरों का निर्वस्त्र दिखाई देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके जो पितर देवता हैं वो आपसे क्रोधित हैं और बहुत जल्द हो सकता है पितरों की तरफ से आपको कोई अशुभ संकट का सामना करना पड़े। इसलिए इस संकट से बचने के लिए आप अमावस्या के दिन किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवाएं, वस्त्रों का दान देवें। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप किसी नदी पर जाकर, किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान इत्यादि का जो कर्म है वो विधि पूर्वक करवाएं। ऐसा करने से आपका जो भी पितृ आपसे नाराज है वो प्रसन्न होगा। अगर आपके परिवार में कोई पितृ दोष बन रहा है तो इस कार्य के करने से वो बड़े से बड़ा पितृ दोष भी आपके परिवार से समाप्त होगा। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। बहुत से भक्तों ने कमेंट किया था कि गुरुजी पितरों की प्रसन्नता के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करने से हमें पितरों का जो है शुभ आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। मेरे साथ सभी भक्त मिलकर के बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कमलकांत भगवान की जय।